नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपका फेवरेट वीडियो लेके, अनुपमा पब्लिक वॉइस। अनुपमा की आज की एपिसोड कुछ खास नहीं थी, ठीक ठीक थी। तो आप लोगों ने भी बहुत खास इसमें जो है अपना कह सकते हैं इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो बहुत कम लोग हैं जो इस एपिसोड के बारे में अपने रिव्यू भेज पाए हैं। तो उनके रिव्यूज मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि रिव्यूज हमेशा ही बहुत जरूरी है सुनना। तो इस रिव्यू में ये जो एपिसोड है, जो पब्लिक वॉइस रिव्यू एपिसोड है, इसमें जिनके भी रिव्यूज हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने इस एपिसोड को, जिसमें कुछ खास एंटरटेनिंग नहीं था, उसमें से भी बहुत कुछ एंटरटेनिंग निकाला है। तो सुनाती हूँ आपको उनके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनिए क्या कहते हैं आप। नमस्कार अंजू जी, मैं बलदेव जलंधरी। आज एक जो सबसे बुरी बात लगी वो मुझे ये लगी जब अनुज कपाड़िया ने वो आद्या और श्रुति को ऐसे हक करके जब कहा कि ये मेरी ज़िंदगी है। और वो क्या, अनुज को अब इस मोमेंट पे क्लियर होना पड़ेगा। अगर ये ज़िंदगी है तो फिर ज़िंदगी को जियो भाई, दूसरे की लाइफ स्पॉइल क्यों कर रहे हैं? क्यों अनुज कपाड़िया इस तरीके से खुल के श्रुति को क्यों नहीं कह देता, आद्या को खुल के क्यों नहीं कह देता कि तू तेरा देख बेटा, मैंने कब शादी करनी है, कब श्रुति से ब्याह करना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। उसका बच्ची का मुंह क्यों नहीं बंद कराता है? तो ये अनुज के कैरेक्टर को ये चीज़ें मैडम सूट नहीं करती है, क्योंकि ये अनुज कपाड़िया अब यहाँ पे कुछ और कह रहा है, फिर अब अनुपमा से मिलेगा वहाँ पे कहेगा कि तुम तो आई लव यू, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है। कंफ्यूज तो हम हुए पड़े हैं इस बात से। दूसरी बात मैडम, अनुपमा का जो अनुपमा को अपनी माँ नज़र आई, वहाँ पे ये माँ तो खैर नहीं आ सकती है, वो तो माता जी की जो है उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, फोटो पे हार चढ़ा भी देखा हमने, माँ तो स्वर्गवासी हो चुकी है। वो माँ के रूप में उसका अपना ही द्वंद्व है, उसी के अंदर जो एक अनुपमा माँ के रूप में बैठी है वो ही क्वेश्चन पूछ रही है कि वह क्या सच में वो खुश है, वो ही कह रही है। ये बड़ी मुश्किल है, ये अंदर की लड़ाई। एक अनुपमा कह रही है कि मैंने बड़ा दुख दिया, मैंने ये किया, दूसरी जो अनुपमा अंदर बैठी है वो कहती है कि नहीं, खुद के लिए भी जी। वो कहीं ना कहीं बताती है कि भाई तेरे बिना वो खुश नहीं रह पाएगा अनुज, जिसकी खुशी के तू दावे करती है। तो ये अनुपमा को भी इसके बारे में क्लियर यहाँ पे होना पड़ेगा। बाकी उधर अनुपमा की जो है डांस एकेडमी जो डिम्पी की खुली है, मगर वो अनुपमा बाहर तो लगा हुआ है, लेकिन वो जो टीटू ने डिम्पी डांस एकेडमी, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई। ये ऐसे कब्जा तो मत करो, या फिर बनराज ने कुछ अनुपमा के नाम पे एतराज़ उठाया हो तो चलो, अब एक स्टेप तो डिम्पी ने बाहर निकाला, अब अगले स्टेप का हम इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार करेंगे मान की फाइनल मीटिंग का। और सच में मैडम, मतलब ये दिल करता है कि इनके मुंह पे थप्पड़ पड़े ही पड़े। अब श्रुति जो है उसको समझ में नहीं आता, उसको दिखाई ही नहीं देती है चीज़ें, तो वो तो अपने लिए खुद ही जो है वो कब्र खोद रही है। वो क्या था, वो मतलब मुंह पे ऐसे पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो केक डाला मुंह में। और अनुज कपाड़िया नॉर्मली मेल्स ये करते हैं, अनुज कपाड़िया ऐसे वहाँ पे हिचकिचा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। तो
उसको वो लड़की क्यों आंखें बंद किए हुए ये सब चीज़ें कर रही है, उसको साफ साफ अनुज ने कह दिया कि मुझे कुछ समय चाहिए। मैंने तो ये सुना है कि लड़कियों को तो दूर से ही चीज़ों का एहसास हो जाता है, पता चल जाता है दिल की बातें। फीमेल में ये ख़ास करके ये चीज़ होती है कि वो थोड़ा आदमी के बदौलत जल्दी समझ जाती हैं, लेकिन ये लड़की आंखों पे ऐसे पट्टी क्यों बांधे हुए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है मैडम। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा? अनुपमा सफाई कर रही है, उसको अनुज दिखाई दे रहा है। वो परेशान हो जाती है और कांता बहन का आना अनुपमा के जख्मों पर मरहम था। अनुपमा अगर छोटी तुमसे नफरत करती है तो अनुज पागलों की तरह तुमसे प्यार भी करता है। उसका क्या? तुमको लगता है अनुज श्रुति के साथ खुश रह सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। कांता जी ने सही कहा, सारे दरवाजे बंद करने हैं कर, पर एक खिड़की खुली रख, वरना बहुत घुटन होगी। बिल्कुल सही बात है। कांता जी ने अपने स्तर से समझाने का बहुत प्रयास किया और अनुपमा को अच्छा लगा। कांता की बहुत याद आई तो कांता बहन आ भी गई अपनी बेटी के पास। श्रुति का कैरेक्टर हमको बिल्कुल समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों। इसको अनुज की फीलिंग्स दिखती ही नहीं है क्या, और ना ही कुछ सीरियसली पता लगाने की कोशिश करती है। कोई क्वेश्चन होता है एक बार पूछती है और आगे चल देती है। आद्या ने मिसेस श्रुति अनुज कपाड़िया आद्या ये मिसेस श्रुति अनुज कपाड़िया कभी नहीं बनेगी। और ये शब्द सुनकर अनुज को अच्छा नहीं लगा और बात को घुमाकर अनुज ने केक खिलाने को कहा। आद्या कैसे कल का प्लान बता रही है कि पॉप्स पूरा दिन कल आपके साथ रहेंगे शुरू। पर आद्या परेशान मत हो, ऐसा होगा ही नहीं। आपको क्या पता, तुम्हारे पॉप्स तुम्हारी मम्मी से मिलेंगे। अनुज के दिमाग में तो बस अनुपमा ही है। अच्छा कश्मकश में है कि कैसे कल वो मैनेज करेगा। और दीपू का कहना कि चैन से चाय पीजिए, फिर बेचैनियों के साथ कॉफ़ी पीने जाना है। और दिमाग का मत सुनो अनुपमा, दिल की सुनो। और गलत क्या होगा, कुछ नहीं। तुम दोनों जब एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हो तो गलत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और डिम्पी डांस एकेडमी पहुंचकर बहुत खुश है और टीटू ने नारियल तोड़कर डांस एकेडमी का शुभारंभ किया। अनुपमा डांस एकेडमी में डिम्पी डांस एकेडमी का बोर्ड लगाना कुछ अच्छा नहीं लगा हमको। कभी भी जिंदगी में दोस्त की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगाना, दोस्त हाजिर हो जाएगा, टीटू ने बोला डिम्पी से। और टीटू ने डिम्पी को बहुत अच्छे से हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला ही है। कल अनुज अनुपमा मिलकर बात करेंगे और प्रोमो जैसा देखा है उस हिसाब से एज यूजुअल अनुपमा अनुज का दिल तोड़ देगी। अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, पूरा सीन देखने के बाद ही उस पर बोलना अच्छा रहेगा। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा? आज अनुपमा की माँ का आना और उससे बातें करना और कहना कि मैं वहाँ इंडिया में ही ठीक थी, मैं जहाँ क्यों आ गई। तुमने ही कहा था कि जाओ अपने सपने पूरे करो, और उधर देविका ने भी मुझसे कहा कि मुझे यहाँ भेज दिया, मैं अच्छी भली वहाँ ही ठीक थी। फिर से वही मेरे रिश्ते मेरे सामने आकर खड़े हो गए। और अनुज भी मेरे सामने आ गए। उधर उनकी माँ का कहना कि तुम्हें खुशी नहीं हुई अनुज को देखकर। अनुपमा का कहना कि खुशी तो मुझे बहुत हुई, पर वो आगे बढ़ चुके हैं, वो श्रुति से शादी करने जा रहे हैं। जो भी दोनों के बीच में बातें हुई, दोनों की तरफ से बातें हुई, बहुत अच्छा लगा देखकर दोनों को। और उधर आद्या और श्रुति और अनुज को देखा, तीनों केक काट रहे होते हैं और बाद में मुझे समझ नहीं आ रही कि अनुज कर क्या रहा है। एक तरफ वो अनुपमा से इतना बेइंतहा प्यार करता है और दूसरी तरफ इनमें फंसा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। और उधर हमने डिम्पी को भी देखा, तो डिम्पी अपनी डांस अकेडमी में आती है और उसे डांस अकेडमी अपनी दोबारा से खोलने में बहुत खुशी होती है। और वो टीटू भी आता है और टीटू भी उसे
गिफ्ट देता है जिसके अंदर उसके नाम की डांस एकेडमी की प्लेट होती है। वो बहुत खुश होती है ये देखकर। सच में उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि आज मेरी डांस एकेडमी फिर से खुल गई। और बाद में अनुपमा को देखा तो वो दीपू जी से बात करती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं दो लोगों के डिसीजन में कोई तीसरा कैसे बोल सकता है। और फिर हमने अपडेट में भी देखा कि कल अनुज और अनुपमा की बातें होंगी। अनुज अपनी तरफ से सारा अपना दुख सुनाएगा अनुपमा को, जो भी उसने बातें कही हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इन 5 सालों से मैं ऐसे जी रहा हूँ, जो भी कहेगा। उधर अनुपमा को तो इनकार ही है कि वो अब अनुज को हाँ कैसे करे। उसे पता है कि आद्या उससे बहुत नफ़रत करती है, वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तभी तो वो उससे कहती है कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं, आप श्रुति से शादी करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं कल क्या क्या सीन निकलते हैं। जो भी निकलेंगे फिर बाद में हम सब मिलकर डिसीजन जो भी हम करते हैं बातें अनुपमा के शो की, फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है कहानी में। और मुझे भी लगता है कि शायद ये ट्रैक आएगा ज़रूर प्रेगनेंसी वाला, क्योंकि बार बार खबरें आ रही हैं। और रही बात श्रुति की, अगर श्रुति इन दोनों को देख भी लेती है बातें करते हुए, तो मुझे लगता है कि वो ना ही अनुज को बताएगी और ना ही आद्या को बताएगी कि मुझे पता चल चुका है कि जोशी बहन ही अनुपमा है। और शायद वो जो उसने कहा था कि मैं भी अनुज को रिटर्न गिफ्ट दूंगी, शायद वो अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दे जो उसने डेट निकाली होगी, जिससे अनुज शॉक्ड हो जाएगा कि मैंने तो इससे कहा था कि अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और बाद में शायद ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा डर जाए कि अगर मैंने जल्दी अब शादी के लिए नहीं की तो ये कहीं अनुपमा को वापस ना ले आए। और इसलिए मैंने कहा कि शायद ये ट्रैक आ सकता है, जिससे ये प्लान खेले कि कोई ऐसी बात कह दे जो भी प्रेगनेंसी वाली है अनुज के सामने, कि वो अब इससे रिश्ते से दूर ना हो और उसे मजबूरी में मुझसे शादी करनी ही पड़ जाए। आगे देखते हैं क्या क्या नए मोड़ आते हैं इस कहानी में। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच बलदेव जी, कुमुद जी और कुसुम। आप लोगों ने सही में अपने अपने रिव्यूज में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कवर की हैं। ऐसे ही भेजते रहिए। और बाकी लोग भी, कुछ लोग बिजी हैं कुछ फंक्शंस में, कुछ जो हमारे रेगुलर रिव्यू भेजने वाले हैं उनका तो मुझे पता है, मगर बाकी जो अभी तक नहीं भेज पाए उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर लिख लीजिए जिसपे आपको अपने ऑडियो या वीडियो भेज रहे हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.